नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो एसएससी जीडी के जीके और जीएस सेक्शन में ये आपका 15वां प्रैक्टिस सेट है और 14 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो इनका जो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको देख सकते हो। और इसके अलावा हमारी एक सीरीज़ चल रही है हिंदी के लिए और यहाँ पे हमने अभी तक 24 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा आपको दोनों की जो प्लेलिस्ट है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को देख सकते हो। और स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो डिस्कशन है। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू किया गया था। ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2019 या फिर डी 2021। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी 2019। ये जो अधिनियम है, वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया और ये किया आपको 9 जुलाई 2019 को। और इस अधिनियम के माध्यम से 3 जो अधिनियम है उनमें परिवर्तन होगा। पहला है आपका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और दूसरा है आपका भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 और आपका तीसरा है बहुराज्यीय सह सरकारी अधिनियम 2002। तो ये जो आपके 3 अधिनियम हैं, इनमें बदलाव होगा इस अधिनियम के आने से। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय या फिर डी श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए शिक्षा मंत्रालय। और वहीं जब मैं बात करता हूँ शिक्षा मंत्रालय की, तो इसके द्वारा कौन कौन सी और स्कीम चलाई जा रही हैं, तो इसमें है सबसे पहला श्रेयस स्कीम और इसके अलावा NEAT नीट स्कीम, फिर आपका स्पर्श स्कीम और आपकी इम्प्रिट स्कीम। ये सभी जो स्कीम हैं, वो आपकी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्टडी विद माइंड मैप को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबाइए। इससे क्या होगा कि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होगी, तो उसका जो नोटिफिकेशन है, वो आपको मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए एकता, ऑप्शन बी ऊचर, ऑप्शन सी खराज या फिर डी हुंडी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए एकता। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, 2020 में निम्नलिखित में से किसने लिंज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता? ऑप्शन ए आर्याना सावालेंका, ऑप्शन बी सोफिया केनिन, ऑप्शन सी एलिस मार्टिस, सेरेना विलियम्स। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए आर्याना सावालेंका और ये हैं आपके बेलारूस के। और वहीं जब मैं बात करता हूँ टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम हैं, वो कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 4। पहला आपका US ओपन, दूसरा आपका विंबलडन, तीसरा आपका फ्रेंच और चौथा आपका ऑस्ट्रेलियन। वहीं जब मैं बात करता हूँ 2020 में इनको किस किसने जीता, तो जब मैं US की बात करता हूँ, तो मेंस के अंदर जीता आपका कार्लोस अकाराज,
वुमेन्स की बात करता हूँ तो इसको जीता ईगा स्वियातेक ने। और वहीं जब मैं विंबलडन की बात करता हूँ तो मेंस के अंदर इसको जीता नोवाक जोकोविच ने। और वहीं जब मैं विंबलडन के वुमेन की बात करता हूँ, ये जीता आपका एलेना रायबाकिना। और वहीं जब मैं फ्रेंच ओपन की बात करता हूँ तो इसका जो मेंस था वो जीता आपका राफेल नडाल ने। और जो वुमेन्स था वो जीता इसका ईगा स्वियातेक ने। और वहीं जब मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करता हूँ तो इसका मेंस वाला जो सेक्शन था इसमें जीता आपका राफेल नडाल ने। और जो वुमेन्स वाला सेक्शन था वो जीता इसका एशले बार्टी ने। तो ये सभी आपको याद रखने हैं जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए प्रणीता, ऑप्शन बी घाट प्रवाह, ऑप्शन सी पूर्णा या फिर डी मंजरा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका भी घाट प्रवाह। वहीं जब मैं कृष्णा नदी की बात करता हूँ तो ये भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। और इसका जो उद्गम है वो होता है आपका महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र में कहाँ से? तो ये होता है आपका महाबलेश्वर से। और ये किस किस राज्य को पानी देती है? तो इसमें आता है आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, फिर ये आपका बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है। और वहीं जब मैं इसकी सहायक जो नदी हैं उनकी बात करता हूँ तो इसमें कौन कौन सी हैं? तो इसमें है आपकी विन्या नदी, फिर आपका कोयना नदी, दूधगंगा, भीमा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। ये सभी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। और वहीं जब मैं बात करता हूँ कि कृष्णा नदी पर जो डैम है वो कौन सा है, तो इस पे जो डैम है वो है आपका नागार्जुन सागर डैम। और जो कि है आपका आंध्र प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? ऑप्शन ए खोखर, ऑप्शन बी गक्खर, ऑप्शन सी जंजुआ या फिर डी लंगहा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ये खोखर। और ये जो खोखर जनजाति है ये अपना जो मूल है क्षत्रियों को मानते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, 2020 में खालिस्तान पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। ऑप्शन ए द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य नियमित, ऑप्शन सी राजीव गांधी खेल रत्न या फिर डी अर्जुन अवार्ड। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी राजीव गांधी खेल रत्न। और वहीं जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसको बदलकर अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और वहीं जब मैं बात करता हूँ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई आपकी 1991-92 में। और सबसे पहले जो इसके रेसिपिएंट थे वो कौन थे? तो वो थे आपके विश्वनाथ आनंद। इनका जो संबंध है वो किस खेल से है? तो वो ये है आपके चेस के प्लेयर। और वहीं जब मैं बात करता हूँ कि 2021 में
किन किन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, तो वो थे आपके नीरज चोपड़ा, फिर आपका रवि कुमार, लवलिना बरगोहेन, PR श्रीजेश, अवनी लेखरा, सुमित अत्तिल और आपका प्रमोद भगत। इन सभी के लिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है 2021 का, वो मिला। और वहीं जब मैं बात करता हूँ 2019 का, तो ये किस किसको मिला? ये मिला आपको बजरंग पूनिया और दीपा मलिक, जो कि एक पैरा एथलीट है। इन सभी के लिए मिला। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या फिर डी गांधीनगर। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी मुंबई। और वहीं जब मैं बात करता हूँ LIC, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। और वहीं जब मैं इसके चेयरमैन की बात करता हूँ, वो कौन है? तो वो है आपके MR कुमार। और फिर मैं बात करता हूँ ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका दिल्ली में। और इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? वो है आपके शशि शंकर। और वहीं जब मैं बात करता हूँ DRDO, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो DRD का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर जी सतीश। और वहीं जब मैं बात करता हूँ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं आपके VK चोपड़ा, यानी विजय कुमार चोपड़ा। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है? ऑप्शन ए अहोम राजवंश असम, ऑप्शन बी गजपति राजवंश उड़ीसा, ऑप्शन सी सरकी राजवंश पंजाब या फिर डी मेवाड़ राजवंश राजस्थान। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी सरकी राजवंश पंजाब। तो जो आपका सरकी राजवंश है, ये है आपका जौनपुर से संबंधित। और इसकी जो स्थापना थी वो की गई आपके ख्वाजा ई जहां मलिक इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती? ऑप्शन ए जानुका, ऑप्शन बी गाल, ऑप्शन सी श्रेणी या फिर डी कॉलर। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए जानुका। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य खालिस्तान का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए योगसूत्र, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी मनुस्मृति या फिर डी रामायण। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी रामायण। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम या फिर डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी मध्य प्रदेश। जो आपका दूसरा जो राज्य है जिसके पास सबसे ज़्यादा वन है,
वो कौन सा है? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। और वहीं जब मैं बात करता हूँ इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे अधिक वृद्धि जो दर्ज की गई वनों की, तो वो किस राज्य ने की? तो इसमें है आपके सबसे पहले कर्नाटक, दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश, तीसरा है आपका केरला। ये वो राज्य हैं जिनका 2018 से 2019 के बीच में जो बढ़त है, इनमें सबसे ज़्यादा हुई है। ये वो राज्य हैं। इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिए। और वहीं जब मैं बात करता हूँ, जो आपका भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है वो कहाँ पे है? तो ये है आपका देहरादून में। और ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो इसको करता है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? ऑप्शन ए एंजल्स ट्रम्पेट, ऑप्शन बी गजानिया डेजी, ऑप्शन सी वेनिस मेलो, या फिर डी जमैकन फीवर प्लांट। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए एंजल्स ट्रम्पेट। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी विमल जालान, या फिर डी उर्जित पटेल। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए रघुराम राजन। और वहीं जब मैं रघुराम राजन की बात करता हूँ, तो इनकी और कौन कौन सी बुक हैं? वो हैं आपकी फॉल्ट लाइन्स, फिर है आपकी दी थर्ड पिलर, और फिर है आपका आई डू व्हाट आई डू। ये सभी इनकी महत्वपूर्ण बुक हैं। और वहीं जब बात करते हैं विमल जालान, तो इनकी बुक है इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस, और दूसरी इनकी बुक है द इंडियन इकोनॉमी। और वहीं जब मैं उर्जित पटेल की बात करता हूँ, तो इनकी एक बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये इनकी महत्वपूर्ण बुक है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, नवंबर 2020 में भारत खालिस्तान ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली WWRNS के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी छठा, ऑप्शन सी तीसरा, या फिर डी पाँचवा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए चौथा। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? ऑप्शन ए ईंट, ऑप्शन बी दरवाजे, ऑप्शन सी कांसे के धरण, या फिर डी लोहे की पटरियाँ। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए ईंटें। और वहीं जब मैं हड़प्पा की बात करता हूँ, तो इसकी जो खोज है वो किसने की? तो इसकी खोज की दयाराम साहनी ने। किस वर्ष में की? तो वो थी आपकी 1921। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, एलिफेंटा गुफाओं में खालिस्तान संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों रॉक आर्ट का संग्रह है। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी शिव, या फिर डी तीर्थकार महावीर। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका शिव। और वहीं जब मैं बात करता हूँ एलिफेंटा गुफाओं, तो ये कहाँ पे हैं आपकी? ये हैं आपकी महाराष्ट्र में।
और इनकी जो संख्या है वो कितनी है, वो है आपकी 7। और जो इसमें आपकी मुख्य गुफ़ा है, उसके अंदर आपके 26 स्तंभ हैं, जहाँ पे शिव के जो रूप हैं, उनको उकारा गया है। और ये सभी जो केव्स हैं आपकी, वो पहाड़ियों को काट कर बनाई गई हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मेघालय, या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी मेघालय। वहीं जब मैं मेघालय की बात करता हूँ, तो इस और कौन कौन से नृत्य हैं, वो हैं आपके नोंगक्रोंग, लाहो, सातसुक माइसिस, ये सभी इसके महत्वपूर्ण नृत्य हैं। और वहीं जब मैं बिहार की बात करता हूँ, तो इसके हैं जट, जटिन, बाखो, बखेन, पनवरिया, सामा, चकवा और आपका विदेशिया। ये सभी इसके महत्वपूर्ण नृत्य हैं। और जब हरियाणा की बात करते हैं, तो इसमें है झूमर, फाग, डफ, धमाल, लूर, ये सभी इसके महत्वपूर्ण नृत्य हैं। और जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो इसमें आता है आपका कथक, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। और फिर आपका नौटंकी, रासलीला, कजरी, छपेली, जैत और छोरा, ये सभी इसके महत्वपूर्ण नृत्य हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, ऑपरेशन थंडर 2020 निम्न से संबंधित है? ऑप्शन ए कोविड-19 कोरोना के लिए वैक्सीन, ऑप्शन बी आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, ऑप्शन सी चक्रवाती तूफान से राहत और बचाव अभियान, या फिर डी पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी पर्यावरणीय अपराध के खिलाफ कार्रवाई। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? ऑप्शन ए जरायुज, ऑप्शन बी विखंडनशील, ऑप्शन सी अंडज, या फिर डी अंड जरायुज। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए जरायुज। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का की विजेता कौन है? ऑप्शन ए जसप्रीत कौर, ऑप्शन बी सावतिया पूनिया, सी रानी रामपाल, या फिर डी रितु रानी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी रानी रामपाल। और इनका जो संबंध है वो किस खेल से है? तो ये खेलती हैं आपकी हॉकी। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी सहकारी ऋण समितियां, या फिर डी कृषि व्यापारी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये वित्त मंत्रालय। और वहीं जब मैं बात करता हूँ वित्त मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो कौन है, वो है आपकी निर्मला सीतारमन। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, खालिस्तान आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहाँ नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए लगून, ऑप्शन बी डेल्टा, ऑप्शन सी मरुद्यान, या फिर डी मोहाना, या फिर एस्चुरी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी एस्चुरी या मोहाना।
और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया, जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी? ऑप्शन ए विष्णु नारायण भातखंडे, ऑप्शन बी मनिकचंद दुबे, ऑप्शन सी सिद्धार्थ खान, या फिर डी हाजी विलायत अली खान। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये विष्णु नारायण भातखंडे। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, जैसा कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया है, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में खालिस्तान तक की राशि का दावा किया जा सकता है? ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 2.5 लाख, ऑप्शन सी 3.5 लाख, या फिर डी 1.5 लाख। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी 1.5 लाख। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए संसद में गणपूर्ति यानी कोरम, या फिर बी मौलिक अधिकार, या फिर सी राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, या फिर डी 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये संसद में गणपूर्ति या कोरम। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।